सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूं। श्रुत आराधना प्रारंभ हो रही है। दिल में एक ख्याल आया, 27 का अंक जो होता है वो पूर्ण होता है। किस तरह? दोनों मिलकर के 9 का अंक बनता है। और देखा जाए, जब हम पंच प्रमेष्टि के गुणों का जब वर्णन करते हैं तो 27 गुण साधु के कहे जाते हैं। और आपको बतला देता हूं, इन 27 गुणों के आधार पर ही जीवन की यात्रा चलती है। साधु जो है, साधना जीवन की नींव है। जब पुण्य का प्रभाव बढ़ता है तो साधक उपाध्याय बनता है, और प्रकर्ष पुण्य होता है तो फिर वो आचार्य बनता है, और उससे भी ज़्यादा उच्चतम पुण्यवानी जोर मारती है तो फिर अरिहंत बनता है। और अरिहंत बनने का मतलब है उनका सिद्ध बनने का रास्ता खुल गया है। इसलिए देखा जाए, साधु हर साधना की आधार भूमि है। साधुता हर साधना की आधार भूमि है। तो इन 27 गुणों के अंदर ही 25 भी हैं, 36 भी हैं, 8 भी हैं, 12 भी हैं। यूं कुल मिलाकर पंच प्रमेष्टि परमात्मा के 108 गुण होते हैं। उन 8 गुणों की जो धरातल है, आधार है, वो 27 का अंक है। क्योंकि साधु के कितने गुण? 27 गुण। तो मन में एक शुभ भाव जगा कि इस 21 को हम 27 में क्यों ना बदल दे। क्योंकि एक तो 36 अध्ययन है, उत्तराध्ययन सूत्र में थोड़ा मुझे समय भी मिलेगा कि किसी भी अध्ययन के बारे में थोड़ा सा आपको संक्षेप में ही सही, लेकिन सही तरीके से बता सकूं। उत्तराध्ययन सूत्र के एक एक अध्ययन से आपकी मानसिकता को जोड़ सकूं, आपकी भावनाओं को जोड़ सकूं, ये प्रयास करने का उपक्रम, 27 दिन का संकल्प। पहले पुच्छी सुनो। आगम यात्रा बिना सुधर्मा स्वामी, बिना जंबू स्वामी के संपन्न होती ही नहीं है। श्रुत आराधना करने के लिए आप सभी से मेरी एक विनती है, जिसका भी सिर उघड़ा हुआ हो, चाहे वो अपनी चद्दर से ढक लें, रुमाल से ढक लें, टोपी से ढक लें, क्योंकि एक पवित्र है ये। और पुच्छी सुनो। सुधर्मा स्वामी के द्वारा रचा हुआ वो भाव गीत है। इस भाव गीत के अंदर महावीर को उतार लिया है। महावीर कैसे थे, कैसे हैं, बड़े ही मार्मिक शब्दों में, हार्दिक शब्दों में, आत्मिक शब्दों में इस विरुद्धुई की रचना की है मेरे सुधर्मा स्वामी ने। एक जयकारा जोर से लगाए, बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। बोलिए अंतिम केवली आर्य जंबू स्वामी भगवान की। पुच्छी सुनम समनामा
आगारिनो ये परते थे आए से के इने गंत ये धाम माहो अनिल समसाहु समीखियाए कहम चनानम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुता से आसे जाना सिनम भिक्षु जहाँ तहनाम आहा स्वयंभू ही जहाँ निसंतम खेयन नये से कुशले महेशी ये अनंत धन से जसम सिनो चक्षु पहे ठियस जाना ही धम्मम च धींच पेहे ओढ़ अहेयम तिरयम दिशासो तसाय जे था वर्जे से नीच निच ही समीख पन्ने दीवे विधम्मम संयम उदाहो से सवदंसी अभिभूय नानी निरामगंदे धीमं ठियप्पा अनुत्तरम सौ जगन शिविजम गंथा अतीते से भूय पन्ने अनि ओहम तरे धीरे अनंत चक्षु अनुतरमता पैसूर्य वा वैरो निंदे वितमम अनुतरम धम मिनम जिनाना नेया मुनिका सब आसुपन्ने इंदे विदेवान महानुभावे सहस नेता दिविनम विशिष्टे से पन्नया खय सागरे वा महोदहेवा वि अनंत पारे अना इलेवा एक साई मुके सके देवा ही वही जुईमम से वीर्येणम परिपुण्य वीर्य सोदन सनेवा नग सौवसे सुरालवासी मुदा गरे से विराय नेग गुणो स्वयं सहसा ओजोय नानम टिकन डगे पंडगवे जियंते से जोय ने नवई सहस उद्धूषितो हेट सहस में गम पूठे नभेची थई भूमि वठिए जम सूर्यानु परिवर्तयन्ति से हेम वन्य बहुनंदने ये जंसी रई वेद यन्ते से पवये सद मह पगा से विराये कंचन मठ अनुत्तर गिरिसूय पौव दुगे गिरी वरे से जलिए विभौमे मही मझम्मी ठिये न गिंदे पन्नायते सूर्य सुद एवं श्रीय उस भूरि वन्ने मनोरमे जो ययचिम
सुदर्शनस्य जसो पौचय महतो पौवयस एतो वमे सामणे नाय पुते जाई जसोदंसन नान गिरि वरेवा निसहायानाम रोये विसेटे वलियायानम तवो वमे से जग भूई पन्ने मुनि न मझे समुदाहु पन्ने अणुतरम धम मोई रईता अणुतरम झानवरम झियाई सो सुखम अपगंड सुखम संखिंदुए गंत वदात सुखम अणु तरंगम परमम महेशी अशेष कम्मम सविशोहिता सिद्धि गते साई मणंत पते नानेन शीलेन ये दंस रूखे सुनाए जह साम जंसी रई वेदयंते सुवन्ना वने सुवानन दनमाहु सेटा नानेन शीलेन ये भूई पन्ने धनियम विसद्दान अनुतरेओ चंदो वितारान महानुभावी गंधे सुवाचन दनमाहु सेठाम एवं मुनीनम अपड़िन्न माहु जहा स्वयंभु उदहीन सेटे नागे सुवाध निंद माहु सेठे खोवो दयेवा रसवे जियंते तवो वहाने मुनिवे जियंते हाथी सुएरा वन माहुनाए सिंहो मियानम सलिलान गंगा पक्षी सुवागरुले वेणु देवे निवानवादी निहनाय पोते जो है सुनाए जहवीस सेने पोपे सुवाज अरविंद माहु खातीन सेठे जहदांत वके इसीन सेठे तहवद माने दानान सेठम अभया पयान सचे सुवान वजं वयंते तावे सुवा ओ तमं बंब चेराम लोगो तमे सामने नाय ठीन सेठा लवसात मावा सभा सुहमम सभान सेठा निवान सेठा जह सौधम्मा ने नाय पोता परमाथिनाने पुढ़े वमे धुनय विगाय गही ने सन्नि हमको वैया सुपन्ने तरियुं समुद्रम च महाभवोघम अभियं करे वीर अनंत चक्षु कोहम च मानम च तहेव मायां लोभम च उत्थम अजत दोषा एया निवंता अर्हा महेशी ने को
वही पावन कारवे क्रिया क्रियं विनयान वायं अन्ना नियानम पढ़िय चठानम शेषव वायम इहवे यिता उवाठिये संजम दी है सेवारिया इथि सराय भक्ते ओहाँ नवम दुख खयठि लोगम विदिता आरं परम चे सवं पभुवारिये सववारम सोचाय धम्मम अरिहंत भाष्यं समाहियम आठ पदो वसुद्धम तम सदेहाना ये जनाना इंदेव देवा ही आगमी संते हिंदेव देवा ही आगमी संते ते बेमी। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। वीरुत्थुई अपने आप में एक चमत्कार है। महावीर का अवतार है ये। वीरुत्थुई का जन्म सुधर्मा स्वामी के हृदय में हुआ है। वीरुत्थुई में कोई कल्पना नहीं, भावनाओं का समावेश है। वीरुत्थुई उन भाव भरे शब्दों की संयोजना है। जब एक शिष्य ने हृदय में विराजमान अपने परमात्मा का जो अनुभव किया, उस अनुभव को शब्दों में उतारा और देखा जाए, वीरुत्थुई संस्कार देने वाली घर में हमारे में रहने वाली नकारात्मक शक्तियों को पलक झपकते ही दूर करने का सामर्थ्य रखती है वीरुत्थुई। वीरुत्थुई के बिना उत्तराध्ययन सूत्र का अनुष्ठान हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र हमारे परमात्मा महावीर की अंतिम वाणी है। हमारे मूल आगम में इसकी व्यवस्था है और मूल जड़ को कहते हैं। बिना मूल के कुछ भी नहीं। अरे भैया, मूल के बिना तो ब्याज भी मिलता नहीं। ब्याज लेना है तो मूल तो चाहिए। ये मूल आगम है हमारा। मैं तो इसे संपूर्ण आगम कहता हूं। इसमें सब समाहित हो गया। अद्भुत। सनातन मान्यता में जो स्थान गीता का है,
मुस्लिम समुदाय में जो सम्मान कुरान का है, ईसाई समुदाय में जो सम्मान बाइबिल का है, बौद्ध धर्म में जो सम्मान धम्म पद का है, वही सम्मान जैन परंपरा में उत्तराधयन का है। संपूर्ण है ये मेरा सौभाग्य है कि आगमों के सानिध्य में रहने का हमको शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आपको तो केवल मैं 27 दिनों तक रखना चाहता हूं, लेकिन इन 27 दिनों में कोई सी भी बात आपके दिल को जच गई और उस बात के साथ अपनी जिंदगी के तार जोड़ लिए, तो ये उत्तराधयन भी आपकी जिंदगी के साथ जुड़ जाएगा। अगर ये वाणी जुड़ी रही आपके साथ परमात्मा की, तो सच कहता हूं आप चलते फिरते तीर्थ बन जाओगे। चलते फिरते बस किसी तरह जुड़े रहो। आगम में प्रवेश करें। एक गीत जो हर रोज गाया जाएगा, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होती, उत्तराधयन में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी, जिन वाणी है शरणा, इसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिन वाणी के हो लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। याद रखना, जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता, हर वाक्यों में, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो,
प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधायन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा सरना। हम भी जीवन पावन कर लें, हम भी जीवन पावन कर लें, इधर उधर मत डोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधायन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। और क्या होता है इससे? जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हे यज्ञ और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराधायन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। मूल पाठ का स्वाध्याय करें और फिर क्या भाव है उसमें, उसके ऊपर चर्चा करें। संजोगा विपमुकस अनगारस भिक्षुणो, विनियम पाहुकारी सामी आनुपुव्यम सुनह में, आना निदेश करे गुरुणमुवाय करे, इंगी आगार संपन्न से विनियति उच्चय, आना निदेश करे गुरुणमनुवाय करे, पढ़िनीय असंबुद्धे अविनीयति उच्चई, जहाँ सुनी पुई कन्नी निकस जाए सवसो, एवं दुशील पढ़नीय मुहुरी निकस जाई, कान कुंडगम चाय तानम विठम भुंजई, सोयरो एवं शीलम चाय तानम दुशीले रामाई, सुनिया भावम सानस सोय रस न रसय, विनय ठावे अपानम इच्छन तो ही यम अपन, तम हाविनाय में से जा शीलम पड़ी लबे जाओ, बुद्ध पुतनिया गट्टी निकस जय कन होई, निसंत सिया मोहरे बुद्धानम अंति ऐसा, अठ जुतानी सिख जाने रठानी उ, अनुशासियों ने कुपे जा खंतिम सेव जय पंडिये, खुडे ही सहस सग्म हासम किड्डम च, माए चंडालियम काशी बहुई माए आलवे, काले ने ये आई जिता ताओ झाय जे,
आहच चंडालियम कटुन निन विजय कयाई विकड़म कड़ती भाषि जा कड़म नो कड़ती मागर्यस्य कसं वयणमिच्छे पुणो पुणो कसं वेदट्ठु मायिने पावगम परि अनासवाथोलवया कुशीलामिउम्पि चंडम पकरन्ति शिषा चित्तानुयालाहो दुखो विवेया पासाए ते हो दुराशयम्पि ना पुठो वागर किंची पुठो वानालियम वै को हम असत्यम कुवेजा धार जापिय अप्पा चेव दम यवो अप्पा हो खालो अप्पा दंतो सोए होहि असीम लोए वर में अप्पा दंतो संजय में न तवे ने ये महम पर ही दमंतो बंधन ही वह पड़ी नियम च बुद्धानम वाया अदुव कमुना आविवाजाई वारसे नेव कुजा ने पखाओ ने पोराओ नेव किचा ने पिठाओ ने जुंजे उरुना उरम सायन नो पाड़ी नेव पल्लथियम कुजा पख पिडम च संजय पाए पसारी वावी ने चिट्ठे गोरन आय रिये ही वाहिन तो तुसिनियो ने कायाई विपासाए पे ही निय गट्टे उव चिट्ठे गुरुम आलवंते लावंते वाने निशिये जे कायाई विचाए उन्मासनम धीरो जाओ जतम आसन गाओ ने पूछे जाने वसे जगाओ कया आगा मुकुडू संतो पूछे जा पंजेली एवं विनाय जो तस्य सुत्तम अथम च तदुभयम पूछे मानस शिष से वागरज मूसम परिहर भिक्षु ने ओहारिन वये भाषा दोषम परिहर मायम च वजाए ने लवे जे पुठो सवजम ने निरठम ने ममयम अपन नठा परठवा उभय संतरण वा समरेसु अगारेसु संधिसु ये महापहे एगो एगतियम सद्यम ने वचिट्ठे जमे बुद्धानुशासन्ति सियन फरुसेन वा ममला भूति पे आए पायो तम पढ़ी सुने अनुशासन मोआ वायम दुक्कड़स्य चोएनम हियम तम मनय पन्नो वेशम होई ऐसा हियम विगाए भया बुद्धा फारु संपि अनुशासनम वेशम तम होई मूढ़ानम खंति सोई आसने उव चिट्ठे जा अनुचे अकुए थिरे अपुठाई निरुठाई निसे जप कुक्का काले ने निखमे भिक्खु काले ने ये कालम चे विवर्जिता काले कालम परिवाड़िये ने चिट्ठे जा भिक्खु दत्त सनम चरे पड़े रुवण ऐसिता मियम कालेन नाई दूरे माना सन्ने नन्नी सिंबी एगो चिट्ठे जे भट्ठा लंघे या तम नाये नाई उच्चे वे निये वा न सन्ने नाये दूरवो फास्यम पर कड़म पिंडम पड़ी गहज अपे पानपे बियमी पड़ी छन्नमी संवूड़े समियम संजाए भुजो जैम अपरी साड़ियम सुकड़ती सुपकती सुछिन्ने सुहड़े मड़े सुनिठिये सुलठती सावजम वजाए रमाए पांडिये सासम हायम भद्दम विवाहाय बालम समाहि सासंतो गलियसम खडुया में चवड़ा में अकोसाए वहाय में कल्याण मनु सासंतो पाव दिठिति पुतो ए भाई नयति साहु कल्याण मनय पाव दिठ्यो अपानम सासम दासम वे
ने को आए आयरियम अपानम पीने को आए बुद्धो वगाइन सिया तो तग्गव सय आयरियम कुव्यमण पत्ती एन पसाय विज वेज पंजले उड़ो वयजन पुणोतीय धम्म जीयम च व्यवहारम बुद्धे हायरियम सय तमायरम तो व्यवहारम गरहम नाभि गच्छई मनोगयम वक गयम जानितायरियस्य उत्तम परिगिजवाय कमुना उव वायई वित्त अचोइये निचम खिप्पम हवाई सुचोइये जाहो वाई ठम सुकयम किच्चाई कुवाई सया नचन माई में हावी लोए कित्ते से जाय हवाई किच्चानम शरणम भूयानम जगाई जाहा पूजा जस पश्यन्ति संबुद्धा पूव संथुया पसन्ना लाभ संति विहुलम अठियम सोयम से पूज्य सत्य सुविनीय संशय मनोरुचि चिठैकम संपया तवो समाया रिय समाहि संवुडे मह जोए पंचवयाई पालिया से देव गंधव मनुष्य पुये चैतों में देहे मल पंक पुवयम सिद्धेवा हवैसा सये देवेवा अपरये महे ढियेते बेमी। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। पहला अध्ययन विनय श्रुत। कमाल है, 36 अध्ययनों में मेरे प्रभु महावीर ने विनय को ही पहला अध्ययन क्यों बनाया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जबकि इसमें बड़े बड़े गजब के अध्ययन हैं, चाहे वो सम्यक तो पराक्रम का है, चाहे जीवा भी विभक्ति का है, जीव अजीव का है, पर लेकिन उन अध्ययनों से पहले विनय को ही क्यों चुना? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आकर के खड़ा होता है। लेकिन इसका जवाब देखा जाए तो हमें तुलसीदास की 2 पंक्तियों में मिल जाता है। विनय धर्म का मोल है, विनय धर्म का मोल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लगे घट में प्राण। क्या जवाब दिया है? विनय धर्म का मूल है। जैसे आगमों का मूल उत्तराध्ययन सूत्र है, उसी प्रकार धर्म का जो मूल है वो, क्योंकि बिना विनय के धर्म हो ही नहीं सकता। बस हमें तुम्हें एक बात जचा लेनी है, टिका लेनी है, जमा लेनी है कि बिना विनय के धर्म होता ही नहीं है। चाहे वो समायक है, चाहे वो नौकारसी है, चाहे वो पोरसी है,
यानी छोटी से छोटी तपस्या और बड़ी से बड़ी तपस्या, छोटे से छोटा धर्म, बड़े से बड़ा धर्म, छोटी से छोटी क्रिया, बड़ी से बड़ी क्रिया अगर किसी पर टिकी है तो वो विनय के ऊपर टिकी है। हाँ, और देखा जाए कोई भी क्रिया धर्म बनती ही नहीं है जब तक विनय ना आए। मेरे इस शब्द पर गौर करना, क्या बोला मैंने? कोई भी क्रिया धर्म की, कोई भी धर्म की क्रिया धर्म बनती ही नहीं है जब तक, यानी क्रिया तो ऐसे है जैसे महाराज शरीर, जैसे महाराज शरीर, ये क्रिया है, ये दिखाई देती है। और विनय ऐसा है जैसे इस शरीर में प्राण, बिना प्राण के ये शरीर मुर्दा है, मुर्दा, शव, निर्जीव। और बताऊं आपको, चाहे आप कितने भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी कमेरे क्यों ना हो, कमेरे समझ रहे हो, कमाने वाला, चाहे आप कितने भी कमेरे क्यों ना हो, आपके शरीर का सम्मान तभी तक है जब तक आपके शरीर में प्राण है। बस प्राण निकलते ही इस शरीर को कोई छूने को भी तैयार नहीं, और बाई चांस छू भी लिया ना, डिटोल से धोगे, साबुन से धोगे, हैंड वॉश से धोगे, अरे अभी तो इंतजार था, लेकिन अब उस शरीर में ऐसा क्या हो गया कि जिसको छूते ही हम अशुद्ध हो जाते हैं। बस जब तक चेतना है ये शरीर काम का है, तुम्हारे भी और किसी और का भी। इसी प्रकार धर्म भी तभी तक है जब तक उसमें विनय है। विनय नहीं तो धर्म नहीं, कोई भी धर्म नहीं। इसलिए भगवान महावीर ने अपने मूल आगम का शुभारंभ विनय से किया। हुआ एक बार एक व्यक्ति ने गुरु का उपदेश सुना, एक तरंग सी उठी, और तरंग जब उठी तो आगे पीछे सोचा नहीं, बोला गुरुजी हमें दीक्षा दो। गुरु ने कहा रुक जा जरा, नुका ना दीक्षा दो। अब गुरु क्या करे, ले भाई ले ले, दीक्षा दे दी। महीना बीता, 2 महीने, 3 महीने, क्या हुआ, 6 महीने के बाद वो जो संत बना था वो उदास रहने लगा, चेहरा लटक गया। किसी स्थिर मुनिराज ने उसका लटका हुआ चेहरा देखा तो कहा कि क्या हुआ, तुझे साधु जीवन में आनंद नहीं आ रहा क्या, मजा नहीं आ रहा? न कहा यार बस मजा नहीं आया। तो क्या हुआ? कहा कि जिसके लिए घर छोड़ा, जिसके लिए, क्योंकि गुरु की वाणी सुनी, गुरु से प्रभावित हुआ, तो जिसके लिए घर छोड़ा उसके साथ हमारा जरा तालमेल बैठ नहीं रहा, वो हमारी तरफ ध्यान देता ही नहीं, वो हमें संभालता ही नहीं, गुरु से अभी तक हमारा कोई संबंध बना ही नहीं। तो उस स्थिर मुनिराज ने शिष्य की मानसिकता को, स्थिर मुनिराज दूसरा है, स्थिर मुनिराज ने सामने वाले साधु की मानसिकता को देखा कि इसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन आया है, इसके अंदर जो एक उदासीनता आई है, चिड़चिड़ापन आया है, अपने साधु बनने का जो पछतावा आ रहा है या हो रहा है,
इससे दूर कैसे करूं, और ये मेरा धर्म है। क्योंकि स्थिर मुनिराज उसी को ही कहते हैं जो स्वयं स्थिर रहते हैं और दूसरों को स्थिर करते हैं। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? स्थविर। स्वयं टिके रहने वाला और दूसरों को टिकाने वाला, स्वयं जमने वाला, दूसरों को जमाने वाला, दूसरों को स्थिर करने वाला। कहा कि देख, तेरी समस्या का समाधान मैं कर सकता हूं। हैं? बिल्कुल। तुझे मेरे 5 काम करने पड़ेंगे। मेरी 5 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक शिष्य के चेहरे पर जो उदासी थी एकदम दूर होगी, क्योंकि उसे लगा कि अब रास्ता मिल जाएगा। हाँ, अब रास्ता मिलेगा। क्योंकि उसने तो ये सोच लिया था कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, करूं तो करूं क्या, रास्ता मिल जाएगा। तो बैठ गया। बोलो, फरमाओ। कहा, पहला एक नियम ले लो तुम कि गुरु की आज्ञा का कभी भी अतिक्रमण नहीं करना। क्या बोला? ये गुरु से एक शिष्य का संबंध कैसे बनता है, ये चीज है। क्योंकि हर गुरु कभी शिष्य रहा है और शिष्य आगे चलकर गुरु बनने वाला है। तो उस स्थिर मुनिराज ने कहा कि सबसे पहले जिसको तुमने गुरु माना है, गुरु माना है, जिसको तुमने गुरु माना है, पहले एक नियम ले लीजिए कि गुरु की आज्ञा का कभी अतिक्रमण या उल्लंघन, जो कहा है उसे मानने का पहले संकल्प ले लीजिए। दूसरा कि अपने गुरु से प्रेम करना सीखो। अपने, और ये सब बातें साथ साथ चलती हैं जो मैं बतला रहा हूं आपको, जो वो स्थिर मुनिराज बता रहा है। ये एक शिष्य के जीवन के लिए बड़े अनमोल सूत्र हैं कि गुरु की आज्ञा का अतिक्रमण करना ही नहीं, आना निर्देश करे गुरुण मुवाय कार्य, इंग्यागार संपन्न से विनयति उच्चई। विनय की जो परिभाषा करी है उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर, क्या कहा? आना निर्देश करे गुरुण मुवाय कार्य, इंगियागार संपन्न से विनयति उच्चई। पहले एक संकल्प उठ जाए कि मैंने जिनको अपना जीवन सौंपा है उनकी आज्ञा मेरे लिए सबसे ऊपर रहेगी, बस इसके आगे कोई नहीं। जिस गुरु को मैंने पसंद किया है उस पसंद को छोड़कर किसी और को पसंद नहीं करूंगा। पसंद नहीं, किसी भी जगत में कहीं पर भी नहीं। गुरु मेरे लिए महत्वपूर्ण है, गुरु मेरा सब चीज है। जब ये भाव जगते हैं तो गुरु की आज्ञा मानी जाती है। जब गुरु की आज्ञा का कोई पालन करता रहता है और पालन करते करते भी गुरु को जो प्रेम करता है, गुरुण मुवाय कार्य, इसका मतलब क्या है? गुरु को हमेशा अपने सन्मुख रखे, गुरु को हमेशा अपने सन्मुख रखे। ये नहीं कि गुरु के सामने बैठे, ये भी नहीं है इसका नियम। इसका मतलब यह है कि कोई भी काम करे ये ध्यान रखे मेरे गुरु क्या कहेंगे, मेरे गुरु की क्या आज्ञा है, ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। गुरु का चेहरा सामने रहे, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे पर्दे में हो, चाहे सामने हो, चाहे कहीं पर भी हो, गुरु मेरे सामने रहना चाहिए। कि मेरे इस कृत्य की जानकारी मेरे गुरु को मिली तो उनके दिल पर क्या बीतेगी, मैंने कुछ गलत किया, मेरे गुरु को पता चला तो उनको कितना दुख होगा, और गुरु का उदास चेहरा मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जब ये संकल्प उठता है तो ये प्रेम से संकल्प उठता है। गुरु को प्रीति करना, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, और गुरु के प्रति विनम्रता रखना। उत्तराध्ययन सूत्र में कमाल किया है, ये बोला है कि किस तरह गुरु के सामने बैठना चाहिए, गुरु के पीछे चलना चाहिए, गुरु के साथ शिष्य का क्या व्यवहार होना चाहिए,
गुरु को सबसे पहले पूछना चाहिए, गुरु को सबसे ऊपर रखना चाहिए, गुरु को सबसे आगे रखना चाहिए, गुरु के बारे में ही सोचना चाहिए। कोई भी अच्छी चीज मिली है तो भाव ये उठे कि पहले मैं अपने, हाँ, ये नहीं कि गुरु आवे उससे पहले बढ़िया माल, बाद में क्या पता दे ना दे, गुरु का मिजाज, ये सोच हो सकती है। तो विनम्रता रखे, ये तीसरा गुण है, विनम्रता रखे। और चौथा गुण है सेवा करना। सेवा, एक तो आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, एक उनको प्रेम करना, और एक विनम्रता रखना, और चौथा सेवा करना। सेवा, ये बहुत बड़ा धर्म है। सेवा, पांव दबाना या जो भी कुछ लगे उनकी सेवा करना, उनके निकट रहना, उनको देखते रहना। इंगियागार संपन्न, वाह कमाल है। कहते हैं कि जब गुरु के प्रति शिष्य का प्रेम गहरा हो जाता है ना, तो गुरु को मुंह से बोलने की जरूरत पड़ती नहीं है। इंगियागार, इंगियागार यानी गुरु के चेहरे से ही पता चल जाए, बस गुरु की आंख उठे पता चल जाए, गुरु की आंखों को देखती पता चल जाए मेरा गुरु क्या बोल रहा है, और ये ऑटोमेटिक हो जाता है। जितना प्रेम गहरा होगा ना, तो सामने वाले को बोलने की जरूरत ही पड़ती नहीं है। उनके अंदर क्या है उसका हमें पता चल जाता है। ये प्रेम की गहराई है। प्रेम जितना गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है, उतना ही गुरु से, परमात्मा से निकटता बनती चली जाती है। आजकल के बच्चे माँ बाप को समझ ही नहीं पाते। वो समझ इसलिए नहीं पाते कि बच्चे अब माँ बाप से जुड़ने की बजाय किसी और चीज से जुड़ गए हैं। समझ रहे हो ना आप? उनको वो चीजें मिल गई हैं जिन चीजों से वो माँ बाप को आराम से भुला सकते हैं। उन्हें माँ बाप की जरूरत महसूस होती नहीं है। अगर जरूरत महसूस होती है तो तब होती है जब भूख लग रही हो। हाँ, यानी रिश्ता दिल का ना होकर के स्वार्थ का रिश्ता हो जाता है। और जब दिल से चीज नहीं होती है तो किसी के दिल में क्या है हमें क्या पता चलता है। इंगियागार संपन्न, सेवा करना चाहिए, और सेवा के साथ साथ कृतज्ञ बने रहना चाहिए। कृतज्ञ, कृतज्ञ समझते हो? एहसानमंद, ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना कि मेहरबानी है, मेरे गुरु ने मुझे हाथ पकड़ करके इस संसार के दलदल से, सच बताता हूं, कोई गड्ढे में पड़ा हो, कोई कुएं में पड़ा हो, और उस वक्त ऐसा लगे कि अब मेरे बचने की कोई चांस नहीं है, फिर कोई ऐसा हाथ आए और जो उसे उस गड्ढे से बाहर निकाल ले और उसे नई जिंदगी दे। ऐसी जिंदगी मेरे गुरु ने मुझे दी है, जिन्होंने, जब हर कोई मेरा साथ छोड़ गया था, मैं निराश हो गया था, उस वक्त मेरे गुरु ने ही मुझे संभाला था। जिनवानी का अमृत मुझे दिया था, जिनवानी मुझे दी, सहारा मुझे दिया, समझ मुझे दी, संबल मुझे दिया, उत्साह, हौसला मुझे दिया। जिन्होंने इतना कुछ दिया, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं। मेरा गुरु अगर मेरी जान भी मांगे तो मैं अपने गुरु को अपनी जान भी दे सकता हूं। यह संकल्प उठना, ये तभी संकल्प उठता है जब, तो शिष्य को कहा कि तू ये कर। हाँ, गुरु को हमेशा अपने सामने रख, गुरु की आज्ञा का पालन कर, उनकी सेवा कर। साधु बन गया, तू अलग बैठा हुआ, तू कमरे में बैठा हुआ, ना तेरा कोई लेना देना, और तू उदास तो ही रहेगा। गुरु से जुड़, उनकी वाइब्रेशन ले, उनके चरणों को छू, उनकी सेवा कर, उनसे आंख से आंख मिला, उनका स्पर्श कर, उनके सामने बैठ, उनकी ऊर्जा मिलेगी, और जितनी ऊर्जा मिलेगी उतना तू निकट पहुंच जाएगा। ये बात चेले के दिमाग में बैठ गई। फिर वो स्थिर मुनिराज उठा कि चेले को तो लाइन पे ला दिया, अब जरा मामला कहीं गुरु का भी कुछ गड़बड़ है, गुरु का भी कुछ गड़बड़ है। तो गुरु के पास पहुंच गए। गुरु भी उदास बैठा। बोले जी आपको क्या हो गया? एक ही चेला है, वो भी ढंग का नहीं है। हो गया ना मामला खराब। वही एक ही चेला, वो भी ढंग का नहीं। हुआ क्या? मानता नहीं। तब स्थिर मुनिराज ने कहा, गुरु के भी 5 कारण है शिष्य को अपने से जोड़े रखने के लिए।
क्योंकि केवल शिष्य की ही जिम्मेदारी नहीं है गुरु से जुड़ने की, गुरु की भी जिम्मेवारी है शिष्य को अपने से जोड़ने की, क्योंकि मैं गुरु हूं, मेरा धर्म है। तो कहा कि आप बुरा ना मानो, आपकी उदासी को मैं दूर कर सकता हूं। स्थिर मुनिराज थे, दीक्षा पर्याय में भी बड़े थे। एकदम गुरु नीचे उठ गए, नीचे बैठ गए, झुक गए चरणों में, कहा कि फरमाइए आप। कहा तब उन्होंने कि देखिए शिष्य को निष्पत्ति तक ले जाना चाहिए। ये बड़ा प्यारा शब्द है, निष्पत्ति। गुरु ने कहा मतलब आप देखना, फसल को उगाना, उसको जन्म देना एक बात है, उत्पत्ति करना एक बात है, लेकिन निष्पत्ति तक ले जाना दूसरी बात है। कहा कि हम समझे नहीं, ये हमारा तुम्हारा, तुम्हारे भी, आप भी इसमें इंक्लूड हो। आपने किसी बच्चे को जन्म दे दिया और कह दिया बस मेरा काम था पैदा करने का, बस खत्म, अब कुछ ही करो। नहीं, निष्पत्ति तक ले जाइए, उनकी पूरी परवरिश कीजिए, उनको क्या जरूरत है वो दीजिए, और उस बच्चे, उस शिष्य में भक्ति का, स्वाध्याय का, सेवा का संस्कार पैदा हो। ढूंढिए, कोई कमी रह गई है प्यार से निकालिए, समझाइए, उसके जीवन में सुधार कीजिए, उसके जीवन का उद्धार कीजिए, उसे उस मुकाम तक ले जाइए जहां पर उसे सेटिस्फैक्शन मिले, जहां पर उसे यह लगे कि मेरा साधु बनना सार्थक हो गया, उसे यह लगे कि मेरा शिष्य बनना सार्थक हो गया। वहां तक ले जाइए, निष्पत्ति तक ले जाइए, आत्मा तक ले जाइए, ज्ञान तक ले जाइए, गहराई तक ले जाइए। दूसरी बात, गुरु को अपने शिष्य को वात्सल्य देना चाहिए, उसका बार बार हाथ पकड़ना चाहिए, उसका चेहरा देखना चाहिए, उसको पूछना चाहिए तू ठीक तो है ना, तेरा मन तो लग रहा है ना। आंखों में प्यार होना चाहिए, हाथों में वात्सल्य होना चाहिए। और बताओ, प्रेम केवल आंखों से नहीं, केवल जबान से नहीं, इन हाथों से भी प्रेम निकलता है। हाँ, रोम रोम से प्रेम निकलता है। शिष्य को वात्सल्य के रंग में भर लेना चाहिए, उसे अछूता नहीं, भाई ये अपनी करने का जिम्मेवार ये, मुझे अपनी करने का जिम्मेवार मैं, इसके पीछे मैं अपना जन्म क्यों बिगाड़ूं, ये नहीं सोचना। ये सोचना मैं गुरु बना हूं, मैं एक नाव हूं इसके लिए, और नाव का सही रहना जरूरी है। इस नाव में कहीं छेद तो नहीं रह गया कि मैं इसे पार उतारने जा रहा हूं, कहीं मैं ही ना डूब जाऊं। तो यह सोचना चाहिए। वात्सल्य बहुत बड़ा संबल होता है, वात्सल्य। और उसके बाद सहिष्णुता, गुरु का एक गुण होता है। कौन सा? सहिष्णुता, यानी सहन करने की ताकत। अगर शिष्य ने कोई गलती कर दी है, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है, कुछ गलत काम कर दिया है, तो एकदम भड़क ना जाए, सहन करे, ताकि शिष्य को यह पता चले कि मेरी गलती करने के बावजूद भी मेरे गुरु ने मुझे इतना सताया नहीं, कुछ उल्टा बोला नहीं, बुरा माना नहीं। ये सहिष्णुता भी जोड़ती है शिष्य को गुरु से। सहिष्णुता होनी चाहिए। फिर चौथा गुण ममता। हाँ, ममता। आप कह सकते हो कि संतों को तो मोह रखना नहीं, एक मात्रा में ममता का भी उपयोग करना चाहिए। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है, ममता में उसका कुछ इच्छाएं हो पूरी करे। और पूरी करने के बाद पांचवा गुण है समता। ममता, जो उसने चाहा वो उसे दिया, लेकिन उसके बाद फिर बताना उसे कि देख बेटा, हमारे धर्म में ऐसा नहीं करते। देने के बाद उसको कहने, उसको देने के बाद बोलना।
उसकी इच्छा पूरी करने के बाद बोलना कि देख बेटा, अगर इसी तरह तू छोटी छोटी इच्छाओं को करता रहेगा मैं कहां तक पूरी करूंगा। आखिर मैं गुरु हूं, मैं समाज मेरा मालिक है, समाज की मर्जी है, दे ना दे। अभी तो कुछ मेरे भक्त हैं जिन्होंने तेरी इच्छा पूरी कर दी है, लेकिन हमेशा कहा हमें इस ममता से बाहर आना होगा। लेकिन ममता देकर के ममता हटाना यह गुरु का सबसे बड़ा धर्म होता है। यह समझाना होता है। गुरु का सरना बहुत जबरदस्त होता है, उसको हटाना ये गुरु का भी दायित्व है। फिर समता, और सच कहता हूं उसे संभाव की भी प्रेरणा देना। समझ गए? हम पहले सहन करना सीखें, फिर दूसरे को सहन करवाना सीखें। और सच कहता हूं अगर हम पहले सहन करना सीख जाएंगे तो हमें देखते देखते शिष्य भी सहन करना सीख जाएगा। तुम लोग भी सहन करना सीख जाओगे तो देखते देखते दूसरा भी सहन करना सीख जाएगा। हमसे मिलनी है प्रेरणा, तो गुरु को ये सब बातें बताई। स्थिर मुनिराज निकल गए बीच में से, हाँ निकल गए अपना काम करके। चेले को जो समझाना था वो चेले को समझाया, गुरु को समझाना था वो गुरु को समझाया। दोनों का मेल है विनय। हाँ, ये नहीं कि मैं गुरु बन गया तो मैं गुरु पद पर आ गया हूं तो मैं अभिमान में आ गया। ना ना ना, अभिमान तो गुरु को भी नहीं, अभिमान शिष्य को ही नहीं, गुरु को भी नहीं, क्रोध शिष्य को नहीं तो गुरु को भी नहीं। ये संतुलन का नाम है विनय। और सच कहता हूं विनय नहीं होगी तो मुक्ति हमें, और बताऊं आपको, हम बोलते ना ज्ञान दर्शन चरित्र और तप, ये चारों विनय में ही समा गए। देखो विनय में ही समा गए चारों के चारों। क्योंकि बिना विनय के ज्ञान, बिना झुके ज्ञान। एक ने कहा पहले कुएं का जमाना था तो कुएं में बाल्टी डालते थे, रस्सी बांधते थे, बाल्टी कुएं में जाती थी, बाल्टी जब झुकती थी तो वो भरती थी, फिर वो आती थी। तो गुरु, एक आदमी ने कहा कि अब जी कुएं का मामला तो खत्म हो गया, अब बाल्टी को झुकने की जरूरत है ही नहीं। हमने कहा कि बात तेरी सही है कि कुआं चला गया, अब बाल्टी को झुकने की जरूरत नहीं, पर लेकिन बताओ बाल्टी को भरने के लिए बेशक झुकने की जरूरत पड़े ना पड़े, लेकिन बाल्टी को नलके के नीचे तो आना ही पड़ेगा। हाँ, नलके के नीचे तो आना ही पड़ेगा। बिना नीचे नलके के नीचे आए बिना कभी बाल्टी भरती नहीं है। नुके वो तेरे की, यानी क्योंकि तर्क करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो ज्ञान जो है वो भी विनय से आता है। दर्शन यानी श्रद्धा भी विनय से ही मजबूत होती है। बिना विनय के श्रद्धा मजबूत हो ही नहीं सकती, बिना विनय के दर्शन आ ही नहीं सकता, बिना विनम्रता के दर्शन आ ही नहीं सकता। और बताऊं, चाहे वो साधु का धर्म है चाहे वो श्रावक का धर्म है, बिना विनय के ये भी धर्म आता ही नहीं है। और तप रही तप की बात, 12 प्रकार के तपों में विनय भी एक 8वां तप विनय है। वहां ये तप है, सहना तप है। समय आपका हो गया, क्योंकि मुझे इधर भी ध्यान रखना है। तुम तो मेरा ही ध्यान रखते हो और देखो मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं। ये विनय है हमारी। कितनी अच्छी विनय है कि तुम मेरी सोचते हो और मैं तुम्हारी सोचता हूं, और मैं तुम्हारी सोचने के लिए बीच बीच में अपनी आंख घड़ी की तरफ भी लेते जाता हूं कि कहीं कुछ ओवरलोड ना हो जाए, कहीं ओवर टाइम ना हो जाए। और देखो कितनी विडंबना है, कितनी विडंबना है। बाहर अगर ओवर टाइम करो तो पैसा मिलता है ना, नौकरी के अलावा कहीं ओवर टाइम करो तो उसका पैसा ज्यादा मिलता है। यहां ओवर टाइम अगर मैंने कर दिया, पैसा तो क्या तुम भी नहीं मिलोगे। बहुत डर लगता है भाई, बहुत डर लगता है। तो यहां ओवर टाइम नहीं, यहां तो टाइम टू टाइम,
यहां तो समय पर ही चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, इस उत्तराध्ययन की आराधना में अगर थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे पाठ बड़े बड़े भी आएंगे तो उन पाठों को मुझे पूरा तो करना ही पड़ेगा, तो बुरा नहीं मानना, ये निवेदन है मेरा। बाकी यहां पर ये बात मैं पूरी करता हूं